चलो आओ इधर देखो क्या है बेलन है। ये इसका डायग्राम बना है, कैसे पहचानोगे? ये है तुम्हारा। देखो ऊपर वृत्त दिख रहा है, नीचे भी वृत्त है। कितने वृत्त से मिलकर बना है? दो वृत्त से। ये नीचे वाला वृत्त और ये ऊपर वाला वृत्त। ये इस वृत्त की क्या है? त्रिज्या रेडियस, ठीक है। और नीचे वाले की ये है। और ये इधर से इधर तक ये होगी बेलन की हाइट। क्या होगी? हाइट मतलब ऊंचाई, ठीक है। इधर हम लिख देते हैं एच मतलब ऊंचाई होगा, ठीक है। और आर का मतलब होगा त्रिज्या, ठीक है। बेलन का चित्र दे दिया तुमने, मतलब इस प्रकार से आएगा तो क्या होगा तुम्हारा? बेलन का चित्र। दो त्रिज्या होंगी, एक नीचे वाले वृत्त की, एक ऊपर वाले वृत्त की। ये होगी इसकी हाइट, ठीक है। जैसे हम तुम्हें बताएं, ये है तुम्हारा चौक, ये भी तुम्हारा बेलन है। क्या है? बेलन है। देखो नीचे वृत्त दिख रहा है और इधर देखो ऊपर वृत्त है। ये क्या है तुम्हारा? ये बेलन है। ये छोटी बेलन, ये बड़ी बना दी हमने। ये वृत्त है और एक ये नीचे वाला वृत्त दिख रहा है। ये क्या हो गया तुम्हारा? बेलन हो गई। और ये इसकी ऊंचाई, ये वाली। अब इसको अपन को पढ़ना है बेलन का आयतन। क्या होगा बेलन का आयतन? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर एच। इसका मतलब क्या होगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है ऊपर का छोड़ दो वृत्त और नीचे का छोड़ दो, बस ये पृष्ठ पे जाएंगे अपन। पृष्ठ पे जाएंगे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊपर का वृत्त छोड़ना है और नीचे का वृत्त। अब आते हैं अपन बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। क्या करेंगे? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये रहा, और इसमें नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। और ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल मतलब बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में यदि हम छत का, ये तो नीचे का है, ये नीचे का और छत का दोनों का यदि अपन जोड़ देंगे तो क्या होगा? तुम्हारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। ये है तुम्हारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो गया तुम्हारा फर्श का क्षेत्रफल, ये हो गया तुम्हारा छत का, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। याद हो जाएगा। देखो बेलन का आयतन कैसे याद करोगे? कैसे याद करोगे? पाई आर स्क्वायर एच। देखो इसका एक और होता है आधार का क्षेत्रफल। क्या है? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। याद करने का तरीका ये। अब देखो आधार का क्षेत्रफल, आधार में क्या है? वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई गुणा में करना है, ये चाहिए पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब बेलन का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। और इसमें देखो यदि तुमसे पूछा जाए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या बताओगे? आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। परिमाप देखो आधार में क्या है? सबसे पहले वृत्त है। अब वृत्त का परिमाप क्या होता है? मतलब परिधि क्या होगी? 2 पाई आर और गुणा में एच। कुछ नहीं करना, वक्र पृष्ठ में तुम्हें नीचे का क्षेत्रफल और ऊपर का क्षेत्रफल और जोड़ दोगे तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखो इसको और आगे बढ़ाते हैं, 2 पाई आर एच है, ठीक है ना। पाई आर स्क्वायर एक बार, पाई आर स्क्वायर 2 बार, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें 2 कॉमन दिख रहा है, इसमें भी है, पाई इसमें है, इसमें भी है, आर इसमें है, इसमें भी है, कॉमन निकालो 2 पाई आर, अंदर क्या बचा? एच प्लस आर। समझ रहे हो? किताब में ऐसा लिखा होगा, तुम्हारी किताब में बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर प्लस एच लिख लो या एच प्लस आर कर लो। ये हो गया तुम्हारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हो जाएगा यार? चाहे तो तुम ऐसा लिख दो, चाहे ऐसा लिख दो, चाहे तुम ऐसा लिख दो, बात देखिए, ठीक है। लिख लो इसको, लिखा गया।
शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है आप लोग पाई आर ए। ठीक है, शंकु तो देखा ही होगा आपने कि नहीं देखा? अरे ये रहा तुम्हारा शंकु। ठीक है, टेढ़ा हो रहा है तो बना ही देंगे। ये तुम्हारा शंकु, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? पाई आर ए। ठीक है ना। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण में हमने क्या बोला था? आधार का क्या करना है तुम्हें? क्षेत्रफल और ऐड करना है। ये देखो पाई आर एल में आधार में क्या है? वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड कर दिया, कॉमन ले लिया, ये बचा तुम्हारा पाई आर प्लस एल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये देखो इसमें और इसमें अंतर है, ये गोले का है, ये अर्धगोले का है। मतलब जानते हो, ये देखो तुम्हारा पूरा गोला है ऐसा, ये संक्रांति वाला लड्डू है ऐसा, ये संक्रांति आ रही है सर। ठीक है ना, ये है तुम्हारा अर्धगोला, ये आधा वाला लड्डू, तुम्हें आधा मिला है। ठीक है, क्या किया? एक लड्डू था, दो भाई थे, मम्मी से बोला मम्मी लड्डू चाहिए, उन्होंने क्या किया? एक में से आधा कर दिया। तो ये है तुम्हारा काय का फॉर्मूला, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो ये पूरे गोले का है, ये आधे का है, तो इसमें 2 से भाग करेंगे अपन तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको देखो, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर है, ये कल बताया था हमने। ठीक है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अर्धगोले का आयतन क्या करना है? इसका आधा करना है। 4/3 का 4/3 का आधा कितना होता है? 2/3। देखो 4/3 है, इसका आधा करना है आधा, ऐसे 2/3 कैसे होगा? 4/3 क्या हो गया? 4/3 गुणा में 1/2 हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचा? 2/3। तो मतलब यदि पूरे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है, तो आधे गोले का आयतन कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना, आयतन की इकाई क्या होगी? क्यू सेंटीमीटर, क्षेत्रफल की क्या होती है? वर्ग सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना। ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना, लिख लो। लिखा गया? आप नहीं लिखते हो? पहले लिखना है।